अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कोडर ट्रिक्स। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक फॉर्म टैग लिया। यहाँ पर ये एक्शन, यहाँ एक्शन का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी, अब मैं यहाँ पर अभी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट एक HTML पे सीधा सीधा फॉर्म बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकएंड डॉट PHP। बैकएंड डॉट PHP का मतलब कि बैकएंड पे पाइथन यूज़ करना, लेकिन मैं अभी यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर जस्ट सिंपल सा फॉर्म बनाऊँगा। तो अब जो भी इसका मटेरियल होगा ये फॉर्म बनाने का, वो हम इन फॉर्म टैग्स के अंदर लिखेंगे। तो गैस, यहाँ पर मैं जस्ट एक इनपुट देता हूँ। इनपुट, ये हमने इनपुट दी तो हमारे पास ये इस तरह से एक दिखेगा। ये इस तरह से एक बॉक्स आ दिख गया। इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये इस तरह अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बाहर नेम। ये हमने नेम लिख दिया। अब गैस ये देखें, मेरे पास नेम आ गया। अब इसके अंदर जो है ना, हम नेम, ये आफ्ताब हुसैन, ये हमने नेम इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप इसमें एक और भी चीज़ आपने देखा होगा कि फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स जो बॉक्स जो आपने फिल करने होते हैं, उसके अंदर एक हल्का हाइट सा लिखा होता है, इंटरव्यूअर नेम, इंटरव्यूअर ईमेल। तो वो इस तरीके से होता है। प्लेस होल्डर के ज़रिए ये प्लेस होल्डर डाला और यहाँ पर लिख दिया इंटर यूअर नेम। ये मैंने लिख दिया तो ये इस तरह से शो हो जाएगा, इंटर यूअर नेम। कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेम। तो ये नेम का एक मैंने चेक बॉक्स बना दिया। तो अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे स्टूडेंट का फॉर्म होता है, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, सेक्शन, तो अब मैं जो है ना चाहता हूँ कि इस तरह के बॉक्स ना बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो नेम लिखें और साथ जो है ना सिलेक्ट करते जाएं, क्लास सिलेक्ट करें कौन सी है, रोल नंबर या सेक्शन, वो जस्ट एक सिलेक्ट कर लें कि ये। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पहले एक मैं उसको ये लेबल दे देता हूँ, लेबल क्लास का लेबल दे देता हूँ, क्लास, इधर भी क्लास। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, ये हम उन ऑप्शंस के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मैं अभी ये क्लास का दिया, आईडी भी दे दी हमने, एक क्लास। अब हम इसके अंदर जो है ना ऑप्शन देंगे, ये ऑप्शन दिया हमने। तो इसका हम एक वैल्यू दे देंगे, क्लास कर लेते हैं ये 8 हमने ये क्लास दे दी। एक और ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन दे देते हैं उसमें से, ताकि चूज़ कर ले। 9, फिर ऑप्शन 10 दे दिया, फिर ऑप्शन जितनी मर्ज़ी इसकी क्लासेस बनाना चाहें। अगर आप स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो जो जितना मर्ज़ी आप करना चाहें। यहाँ पर मैंने एक लास्ट ये ऑप्शन दे रहा हूँ 11। तो ये अब हमारे पास दिखेगा इस तरह से। ये देख, यहाँ पर इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 8 सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने 9 कर लिया, ये 10, 11 या 11 कर लिया, इस तरह से। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है उसका रोल नंबर डालूँ, उसका सेक्शन, और जो है सेक्शन डाल देता हूँ, उसके नीचे बाकी सारा। अब मैं यहाँ पर एक और डालता हूँ लेबल। इसी तरीके से हम डालते जाएंगे। अब हमने
बिल्कुल यही काम करना है। बस ये जो इधर हमने क्लास का दिया है हम यहाँ पर रोल नंबर का दे देंगे। और मैं एक और बना ही लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैं सेक्शन का लेबल डाल देता हूँ, नीचे डाल दिया इसको सेक्शन। ये भी सेक्शन का हमने डाल दिया। अब फिर सिलेक्ट, हमने सेक्शन जो है ना सिलेक्ट करना है। आईडी भी हमने दे दी सेक्शन के नेम से। तो अब हम सेक्शन के जो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन है वो हम इसके सिलेक्ट टैग के बीच में लिखेंगे, उसी तरह जैसे हमने ऊपर क्लास के लिए लिखे ऑप्शन ए, ये ए ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन बी ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन सी, ये सी ऑप्शन दे दिया। तो अब ये देखिएगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखा। ये सेक्शन हम यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ जाए फादर नेम, आ जाए ईमेल, इस तरह से कुछ और बॉक्सेस मैं बना लूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगा इनपुट, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, जो मैंने भी आपको बताया कि एक हाइट सा एक टेक्स्ट होता है। यहाँ पर प्लेस लिख देता हूँ इंटर यूर ईमेल। तो ये देखिएगा इसके अब ये मेरे पास आ गया इसी लाइन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नीचे चले जाए। तो मैंने आपको बताया हुआ है उसके लिए BR टैग यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पर डबल BR टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि सही तरह से हो जाए। अब ये देखें, ये पहले यहाँ पर था, अब ये इंटर ईमेल, ये ईमेल का जो बॉक्स है वो नीचे आ गया। यहाँ पर ईमेल आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ एक और डाल देता हूँ, जैसा कि एड्रेस के लिए डाल देता हूँ इनपुट CNIC डाल देते हैं प्लेस। ये टेक्स्ट की जगह पे जो है ना हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए कुछ नहीं लिखा ताकि हम और कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने इस तरह लिख सके। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए वो टेक्स्ट एक वो दी हुई है। अब प्लेस होल्डर नहीं प्लेस होल्डर CNIC इंटर यूर CNIC। यहाँ पर मैं CNIC नेम से मैं एक दे देता हूँ, ये दे दिया। फिर मैं यहाँ पर BR टैग लगाना भूल गया, वो फिर एक ही लाइन में आ जाएगा। ये मैंने दे दिया। अब ये देखें इंटर यूर CNIC आ गया। ये CNIC आ गया। अब आपने देखा होगा फॉर्म्स में कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और उसको आपने सबमिट कराना है, तो यहाँ पर आपके पास नीचे सबमिट का बटन होता है। सबमिट का बटन वो भी इस तरीके से बनाया जाता है। मैं इनपुट बटन, उसके लिए होगा इनपुट बटन का वो होगा। अब मैं इसको डालूँगा
ये बटन आ गया, इसकी जगह मैं लिख दूँगा यहाँ पर सबमिट। सबमिट मैंने लिख दिया। अभी हमारे पास इस तरह से ये शो हो गया हमारे पास ये सबमिट। ये यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने बैकएंड पे कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखी, ना पाइथन कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर अगर हम बैकएंड पे लैंग्वेज लिखेंगे तो ये आगे सबमिट होगा। तो ये हो गया हमारे के सबमिट बटन किस तरह बनाया जाता है।